हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी मैंने आपको पॉजिटिव्स का रिवीजन अच्छे से करवा दिया, नेगेटिव्स भी बनाने का रिवीजन करवा दिया है और अब मैं उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं वर्ब्स पे कैसे क्वेश्चंस बनाना है, हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, मतलब वो मैं आपको सिखा रही हूँ अभी। सिखा मीन्स उसका रिवीजन करवा रही हूँ। सिखा तो मैं पहले वीडियोस में चुकी हूँ डिटेल में आपको, हर टॉपिक पे वाई का, कैन, उसका आपका वेयर, वेयर और व्हेन और विच, इनके सबके एक एक टॉपिक्स में ले चुकी हूँ। पर जिसको डिटेल में देखना है तो उन टॉपिक्स को देख लें, और जिसको केवल रिवीजन करना है तो वो इन वीडियोस को देखें जो मैं आजकल बना रही हूँ, है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना, या फिर नेगलेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेगलेक्ट मीन्स नज़रअंदाज करना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी अवॉइडेड है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी नेगलेक्टेड है ना, ईडी लगेगा बस। नेगलेक्ट है ना, या नेगलेक्टेड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी नेगलेक्टेड ही। अब उसी तरीके से आप समझो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं टाल रहा हूँ तो आई एम अवॉइडिंग। क्या मैं टाल रहा हूँ, तो एम और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एम आई अवॉइडिंग। वह टाल रहा है तो ही इज़ अवॉइडिंग। क्या वह टाल रहा है, तो इज़ ही अवॉइडिंग, ही इज़ अवॉइडिंग, और इज़ और ही की पोजीशन चेंज करके इज़ ही अवॉइडिंग हो जाएगा। राम टाल रहा है तो राम इज़ अवॉइडिंग। क्या राम टाल रहा है, तो इज़ राम अवॉइडिंग, यानी सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इज़, आर, एम, वॉज, वर, है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम हिंदी में सहायक क्रियाएं बोलते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसकी पोजीशन, और ये जो ही और ये शी, राम, राधा और जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। जो क्रिया कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करके हम जिसके, जब भी अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जब भी अपने पास मोडाल्स हैं, मोडाल्स कौन से होते हैं, ये कैन, कुड, शुड हैव, कुड हैव, ये सारे मोडाल्स हैं। ये भी सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पर मैंने आपको बताया नहीं कि ये मोडाल्स हैं, तो वो सब मोडाल्स हैं और ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जहाँ भी आपके पास मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इन दोनों की पोजीशन को सब्जेक्ट के साथ चेंज करके, यानी सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की या फिर मोडाल की, इनकी पोजीशन को चेंज करके हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे राम मुझे नज़रअंदाज कर रहा है तो राम इज़ नेग्लेक्टिंग मी। राम मुझे मार रहा है तो राम इज़ बीटिंग मी। तो राम मुझे नज़रअंदाज कर रहा है तो राम इज़ नेग्लेक्टिंग मी। और ये जो अब जब क्वेश्चन पूछोगे आप, तो क्या राम मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, तो इज़ राम नेग्लेक्टिंग मी। इज़ और राम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। क्या राम मुझे नेग्लेक्ट, तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो या तुम मुझे टाल रहे हो, तो यू आर अवॉइडिंग मी भी बोल सकते हो, या फिर यू आर नेग्लेक्टिंग मी। तो तुम मुझे टाल रहे हो तो यू आर नेग्लेक्टिंग मी, या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, दोनों में से आप अवॉइड भी यूज़ कर सकते हो और नज़रअंदाज के लिए नेग्लेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो तो यू आर नेग्लेक्टिंग मी। क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, क्या तुम मुझे टाल रहे हो, तो आर यू नेग्लेक्टिंग मी। यू आर का आप पोजीशन को चेंज कर दो तो वो हो जाएगा आर यू नेग्लेक्टिंग मी। तो तुम मुझे उस पार्टी में नज़रअंदाज कर रहे थे, क्या तुमने मुझे देखा नहीं था, या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। यू डिडंट सी मी, तुमने मुझे देखा नहीं, तो यू डिड नॉट सी मी। कोई सा भी काम नहीं किया तो डिड नॉट यूज़ करते हैं। तो यू डिड नॉट सी मी और यू वर नेग्लेक्टिंग मी, या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे, और तुम नज़रअंदाज कर रहे थे तो यू वर, तुम जा रहे थे तो यू वर गोइंग, तुम खा रहे थे तो यू वर ईटिंग, और तुम नज़रअंदाज कर रहे थे तो यू वर नेग्लेक्टिंग। और अपन जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वर और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा वर यू नेग्लेक्टिंग मी। इन दैट पार्टी यू डिडंट सी मी, डिडंट यू सी मी, या फिर यू डिडंट सी मी, तुमने मुझे देखा नहीं या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे, और यू वर नेग्लेक्टिंग मी, और वर यू नेग्लेक्टिंग मी। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं इजीली, है ना। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं बताऊंगी, फिर वो आपको क्लियर है। इज़, आर, एम, वॉज और वर, इनकी पोजीशंस को हम चेंज करके सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस बना सकते हैं ना। जैसे यू आर, यू वर, ही, शी, इज, शी, वॉज, आई एम, आई वॉज, इनकी पोजीशन जो हम चेंज करते हैं तो हम क्वेश्चंस बना देते हैं। आर यू नेग्लेक्टिंग या यू वर नेग्लेक्टिंग, वर यू नेग्लेक्टिंग, ये हो जाएगा इजीली आपसे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, ये कैन, कुड, शुड पे। कैन, कुड, शुड, तो ये सब जो सारे हैं ये कुड हैव, तुम मुझे टाल सकते थे तो यू कुड हैव नेग्लेक्टेड, और तो क्या तुम मुझे टाल सकते थे, है ना,
कुड यू हैव नेग्लेक्टेड मी, क्या तुम मुझे टाल सकते थे, क्या तुमको मुझे टालना चाहिए था, तो या तुम मुझे नज़रअंदाज कर सकते थे, क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर सकते थे, कुड यू हैव नेग्लेक्टेड मी, या क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर सकोगे, तो विल यू, है ना, सकोगे मीन्स विल यू। क्या, पहले तो अपन देखते हैं तुम नज़र अंदाज करोगे, करोगे मीन्स यू विल, कोई सा भी काम करोगे तो गागी के, तो यू विल नेग्लेक्ट मी या अवॉइड मी, है ना, यू विल नेग्लेक्ट मी। अब क्या तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, तो विल और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी, विल यू नेग्लेक्ट मी। क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर सके, है ना, सका मीन्स कुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड यू निगलेक्ट मी, है, कुड यू निगलेक्ट मी। क्या तुम्हें अपने छोटे भाई को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो क्या तुम्हें कोई सा भी काम करना चाहिए तो शुड, आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो, आपको खाना चाहिए तो यू शुड ईट। अब आपको नज़रअंदाज करना चाहिए तो यू शुड अवॉइड, या टालना चाहिए तो यू शुड अवॉइड, नज़रअंदाज करो तो नेगलेक्ट यूज़ करना, तो यू शुड अवॉइड। तो क्या तुम्हें टालना चाहिए, तो शुड और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा शुड यू अवॉइड, है ना। क्या तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहिए तो शुड यू अवॉइड। क्या तुम्हें अपने छोटे भाई को नज़रअंदाज करना चाहिए या टालना चाहिए, तो शुड यू अवॉइड योर यंगर ब्रदर। क्या तुम्हारी फैमिली को इस तरह नज़रअंदाज करना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहिए तो यू शुड अवॉइड। अब तुम्हें तो हम शुड और यू की पोजीशन को आपस में चेंज कर लेंगे, तो शुड यू अवॉइड या शुड यू नेग्लेक्ट योर फैमिली इन दिस वे, इस तरीके से या इन दिस मैनर, है ना। अब ये शुड कुड के भी आपके हो गए। अब आप देखो, मैंने टाल दिया तो आई हैव अवॉइडेड, कोई सा भी काम कर दिया तो हैव, मैंने टाल दिया तो आई अवॉइडेड, है ना, आई नेग्लेक्टेड भी बोल सकते हो आप, नज़रअंदाज किया हो तो आई अवॉइडेड। अब क्या मैंने टाल दिया, तो अब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो हम डू और डिड से बनाएंगे। और डिड से क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए हम डिड से बनाएंगे। तो डिड आई अवॉइड, अब जब डिड लग जाता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। डिड आई अवॉइड, उसने टाल दिया तो ही, वो गया तो ही वेंट, उसने खाया तो ही एट, तो उसने टाल दिया तो ही अवॉइडेड, कोई सा भी काम कर दिया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही अवॉइडेड। अब हम बोल रहे हैं क्या उसने टाल दिया, क्या उसने आपको टाल दिया, क्या उसने आपको नज़रअंदाज कर दिया। तो जब यहाँ पे आपको और टाल दिया के बीच में कुछ भी नहीं है, कैन कुड शुड कुछ भी नहीं है, तो ही अवॉइडेड यू, है ना। उसने आपको टाल दिया तो ही अवॉइडेड यू, उसने आपको गाली दे दी तो ही अब्यूज्ड यू, उसने आपको मार दिया तो ही बेट यू, है ना, बीट बेट बिटन, उसने आपको मार दिया तो ही बेट यू, उसने आपको जान से मार दिया तो ही किल्ड यू, ठीक है। तो उसी तरीके से उसने आपको टाल दिया तो ही अवॉइडेड यू। तो क्या उसने आपको टाल दिया, तो यहाँ देखो आप, ही और अवॉइड के बीच में कुछ नहीं है, इज आर एम भी नहीं है, कैन कुड शुड भी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम डू का यूज़ करते हैं। और चूंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम डिड का यूज़ करेंगे, डिड ही, और जब डिड लगा देते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, डिड ही अवॉइड यू, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से तुमने डिड यू नहीं, डज करना है हमको यूज़, वह टालता है, वह टालता है या वह नज़रअंदाज करता है, तो ही अवॉइड्स मी, वह मुझे टालता है, तो वह मुझे टालता है या मुझे नज़रअंदाज करता है, तो ही अवॉइड्स मी। अब ही और अवॉइड के बीच में कुछ नहीं है, तो जब ही और अवॉइड के बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, तो ही, अब डू आप निगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट अवॉइड आएगा, जब आप निगेटिव बनाते हो तो ही डज नॉट अवॉइड मी, पर आप जब क्वेश्चन बना रहे हो तो डज से ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये ही है, तो डज ही, अब यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एस आ चुका है, डज ही अवॉइड मी, क्या वो मुझे टालता है, तो डज ही अवॉइड मी। वह टालता है तो ही अवॉइड्स, वह जाता है तो ही गोस, और क्या वह जाता है तो डज ही गो, क्या वह खाता है तो डज ही ईट, तो क्या वह टालता है तो डज ही अवॉइड, ही अवॉइड्स। और ही और अवॉइड्स के बीच में कुछ नहीं है, इज आर एम भी नहीं है, कैन कुड शुड भी नहीं है, तो जब हैव भी नहीं है, हैज़ भी नहीं है, तो जब ये तीनों चारों चीज़ें नहीं है तो हम डू का उपयोग करेंगे।
जब डू का उपयोग करेंगे तो ये देखेंगे कि ही शी इट और कोई नाम तो नहीं है। अगर ही शी इट और कोई नाम है तो हम डू की जगह पे डस का उपयोग करेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस है तो डस का उपयोग करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है अवॉइडेड है तो डिड का उपयोग करेंगे, और क्वेश्चंस आसानी से बना देंगे। क्या तुमने टाला तो डिड यू अवॉइड, क्या तुमने टाला है तो हैव यू अवॉइडेड, क्योंकि मैंने कोई सा भी काम किया है तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। मैं गया हूँ तो आई हैव गॉन, मैंने खाया है तो आई हैव ईटन, और ही शी इट और कोई नाम है तो हैज़ यूज़ करते हैं हम। तो मैंने किया है तो आई हैव डन, मैंने टाला है तो आई हैव अवॉइडेड। तो क्या मैंने टाला है तो हैव और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हैव आई अवॉइडेड। उसने टाला है तो ही हैज़ अवॉइडेड, क्या उसने टाला है तो हैज़ ही अवॉइडेड। इस तरीके से हम, क्या उसने आपको नेग्लेक्ट किया है तो हैज़ ही नेग्लेक्टेड यू। इस तरीके से हम आराम से इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। थैंक यू।